बम्बई में ठक्कर धर्मसिंह जेठाभाई सॉलिसिटर की एक फर्म थी। काका इस फर्म में व्यवस्थापक थे। सेठ और व्यवस्थापक के संबंध परस्पर अच्छे थे। श्रीमान ठक्कर को ज्ञात था कि काका बहुधा शिरडी जाया करते हैं और वहाँ कुछ दिन ठहरकर बाबा की अनुमति से ही वापस लौटते हैं। कौतूहलवश बाबा की परीक्षा करने के विचार से उन्होंने भी होलिकोत्सव के अवसर पर काका के साथ ही शिरडी जाने का निश्चय किया। काका का शिरडी से लौटना सदैव अनिश्चित सा रहता था, इसलिए अपने साथ एक मित्र को लेकर वे तीनों रवाना हो गए। मार्ग में काका ने बाबा को अर्पित करने हेतु 2 सेर मुनक्के मोल लिए। ठीक समय पर शिरडी पहुंचकर वे उनके दर्शनार्थ मस्जिद में गए। बाला साहब तरखट भी तब वहीं पर थे। श्री ठक्कर ने उनसे आने का हेतु पूछा। तरखट ने उत्तर दिया कि मैं तो दर्शन के लिए आया हूँ, मुझे चमत्कारों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ तो भक्तों की हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। काका ने बाबा को नमस्कार कर उन्हें मुनक्के अर्पित किए। तब बाबा ने उन्हें वितरित करने की आज्ञा दे दी। श्रीमान ठक्कर को भी कुछ मुनक्के मिले। एक तो उन्हें मुनक्का रुचिकर ना लगता था, दूसरे इस प्रकार अस्वच्छ खाने की डॉक्टर ने मनाही ही करी थी, इसलिए वे कुछ भी निश्चय ना कर सके और ना चाहते हुए भी उन्हें ग्रहण करना पड़ा और फिर दिखावे मात्र के लिए ही उन्होंने मुंह में डाल लिया। अब समझ में नहीं आता था कि उनके बीजों का क्या करें। मस्जिद की फर्श पर तो थूका नहीं जा सकता था, इसलिए उन्होंने वे बीज अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने खीसे में डाल लिए और सोचने लगे कि जब बाबा संत है तो ये बात उन्हें कैसे अविदित रह सकती है कि मुझे मुनक्के नापसंद है। फिर क्या वे इसके लिए मुझे लाचार कर सकते हैं? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, बाबा ने उन्हें कुछ और मुनक्के दिए, पर उन्होंने खाया नहीं और अपने हाथ में ही ले लिया। तब बाबा ने उन्हें खा लेने को कहा। उन्होंने आज्ञा का पालन किया और चबाने पर देखा कि वे सब निर्बीज है। वे चमत्कार की इच्छा रखते थे, इसलिए उन्हें देखने को मिल गया। उन्होंने सोचा कि बाबा समस्त विचारों को तुरंत ही जान लेते हैं और मेरी इच्छानुसार ही उन्होंने इन्हें बीज रहित बना दिया है। क्या अद्भुत शक्ति है उनमें। फिर शंका निवारणार्थ उन्होंने तरखट से, जो समीप ही बैठे थे, से पूछा कि तुम्हें किस किस्म के मुनक्के मिले हैं? उत्तर मिला, अच्छे बीज वाले। श्रीमान ठक्कर को तब और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि बाबा वास्तव में संत है तो अब सर्वप्रथम मुनक्के काका को ही दिए जाने चाहिए। इस विचार को जानकर बाबा ने कहा कि अब पुनः वितरण काका से ही आरंभ होना चाहिए। यह सब प्रमाण श्री ठक्कर के लिए पर्याप्त थे। उन्हें विश्वास हो गया कि बाबा संत है। तब उन्होंने अपने हट को छोड़कर बाबा को प्रणाम किया।